जम्मू कश्मीर में चुनाव, पीओके के उम्मीदवार, पकड़ी गई चोरी, फिर आई मतदान की बारी। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। कश्मीर में जिला विकास परिषद की 2 सीटों पर हो रहे चुनाव में सज्जाद लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी कलम और दवात चुनाव चिन्ह के लिए वोट मांग रही है, जबकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी का भी चुनाव चिन्ह कलम और दवात है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं और अपनी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। पीओके के उम्मीदवारों ने लड़ लिया था चुनाव। कुपवाड़ा की द्रुमुल्ला सीट और बांदीपुर की हाजिन सीट पर 5 दिसंबर को वोटिंग हुई। इन सीटों पर 2021 में मतदान हो चुके हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे अमान्य घोषित कर दिया। दरअसल 2 उम्मीदवार सोमिया सदफ और शाजिया असलम ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर यहां से चुनाव लड़ा था और जीते थे, लेकिन दोनों पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से थे। इसीलिए चुनाव आयोग ने यहां हुए चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया। कौन है सदफ और शाजिया? सदफ और शाजिया असलम की शादी कश्मीरी पुरुषों से हुई है जो हथियारों के प्रशिक्षण के लिए पाकिस्तान चले गए थे और जम्मू कश्मीर प्रशासन की पुनर्वास नीति के तहत घाटी लौट आए थे, जबकि उनके नामांकन पत्र स्वीकार कर लिए गए थे और मतदान भी हुआ था। लेकिन अब उनकी उम्मीदवारी के बारे में शिकायत हुई, तब मतगणना रोक दी गई। चुनाव चिन्ह का चक्कर। दिसंबर 2020 में जब डीडीसी के लिए चुनाव हुए थे, तब सज्जाद लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस ग्रुप का डिक्लेरेशन यानी पीएडीजी की पीपल्स अलायंस का हिस्सा थी, जिसमें गठबंधन कर चुनाव लड़ा था। द्रुमुल्ला में पीएडीजी ने फयाज अहमद मीर के रिश्तेदारी शबनम लोन को मैदान में उतारा था, जो पीडीपी नेता और पूर्व में सांसद थे। पीडीपी से आने वाली शबनम को पार्टी का कलम और दवात का चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया था। पीडीपी के ताहिर सईद ने कहा, ताजा चुनाव के बजाय पुनर्मतदान के आदेश से सारा भ्रम पैदा हो गया, क्योंकि समय के साथ उम्मीदवारों ने अपनी पार्टी बदल दी है, लेकिन वो अपना चुनाव चिन्ह नहीं बदल सकते। चुनावों के बाद सज्जाद लोन ने पीएडीजी से नाता तोड़ लिया और फयाज अहमद मीर और उनकी रिश्तेदार शबनम पीपल्स कॉन्फ्रेंस में चली गईं। लेकिन ये केवल पुनर्मतदान है, इसीलिए उनका चुनाव चिन्ह कलम और दवात ही रहेगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन पर बताइए और सियासत से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।